स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो बजट से रिलेटेड तो सारे ऐलान कल हो चुके हैं आशीष, और साथ साथ हमें अब ये भी देखना है कि यहाँ पर आगे के लिए हमारे लिए इम्प्लीकेशंस किस तरह की बनती हुई नजर आती है। तो काफ़ी सारी अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद हम लगातार यहाँ पर एनालिसिस भी आपको देते हुए नजर आए हैं। बट ऑफकोर्स आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी दिन है, नई एक्सपायरी ऑफकोर्स शुरू होने वाली है। साथ ही जो क्यूज दिख रहे हैं अमेरिका से वो काफ़ी शानदार दिख रहे हैं, क्योंकि खासकर वहाँ पर नैस्डैक पर आप नजर डालिए एक तो 1.3% के शानदार गेन्स वहां पर देखने को मिले थे, और उसके बाद डाउ जोन्स में भी एक खासा एक्शन बनता हुआ नजर आया और ऑलमोस्ट 1% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन तेजी का मूड माहौल अमेरिका से आपको नजर आ रहा है, और इस वजह से भी हमारे जो बाजार है वो रिजॉयस करते हुए दिख रहे हैं। ये 150 अंकों की तेजी आपको गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है। 21,900 के पार अब यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी आपको बता रहा है, ये आंकड़ा बनकर निकल कर आ रहा है। पर साथ ही एक और अच्छी बात हुई है कि गिफ्ट यहाँ पर ब्रेंट क्रूड यानी कि कच्चा तेल आप देखिए 3.5% कल लुढ़का, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे लिए बनता हुआ नजर आएगा। और धीमे धीमे बहुत सारे ऐसे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं जिसका रिएक्शन आज आपको देखने को मिलेगा। इंडियन होटल्स क्या शानदार आउट परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिली है, उनके तिमाही नतीजे आगे हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। पर साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी देखना है कि यहाँ पर काफ़ी सारे कैश सेगमेंट के भी ऐसे स्टॉक है जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो नतीजों का लगातार आपको यहाँ पर इन्फ्लोज आते हुए दिख रहे हैं, और उसका रिएक्शन भी बाजार पर डिस्काउंट होगा। तो इस पर हमारी फोकस रहने वाली है। नंबर्स के लिहाज से तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर अभी मूड माहौल बना हुआ है, खासकर अमेरिका से आप देखिए तो। और एशियन क्यूज पर भी एक बारी नजर डाल लेते हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान सुबह में देख रहा था तो निकाय में हमें देखने को मिला था। हैंगसेंग पर किस तरह का मूड माहौल है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तेजी बनी है। ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ हैंगसेंग कारोबार कर रहे हैं, और अब तो निकाय भी आप देखिए 1% के गेंस दिखा रहे हैं। तो अच्छी तेजी वापस से एशियन मार्केट्स में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्यूज काफी बढ़िया है। इस सेटअप के साथ हम लेकर चल रहे हैं आगे 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपके लिए शो में। और आशीष, आपसे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको बजट के बाद किस तरह का बाजार दिख रहा है और आज की क्या रणनीति? देखिए, बाजार अब जहां पर मैं बाकी सब मार्केट एक्सपर्ट्स के भी व्यूज पढ़ रहा था, सब यही कह रहे हैं कि अच्छा है, कुछ ज़्यादा कोई बड़े सरप्राइजेस जर्क्स यहाँ पर देखने को नहीं मिले, और बड़े लॉन्ग टर्म विजन को लेकर सरकार पॉजिटिव है, फोकस्ड है। केपेक्स को लेकर जो है कमेंट्री सबकी तरफ से काफ़ी अच्छी और बोरोइंग्स जो कम करने की बात की है उन्होंने, उस वजह से आपने देखा कि कल बैंक्स कितना अच्छा रिजॉइस करते हुए नजर आए। सरकारी बैंकों में बहुत बढ़िया तेजी बनी। तो आज ऐसे ही सिलेक्टेड स्टॉक्स और सेक्टर्स हम आपके लिए ट्रेडर्स डायरी में खास लेकर आए, जहाँ पर बजट और बाकी के संकेतों के तालमेल के साथ आपके पास है 20 स्टॉक्स की बढ़िया लिस्ट। शुरुआत मैं कर लेता हूँ कैश की कैटेगरी के साथ। स्टॉक मैंने चुना है सैमही होटल्स। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। हाल ही की लिस्टिंग है, और इस स्टॉक को और इस होटल को चुनने का कारण ये है कि सरकार का फोकस है MICE यानी मीटिंग्स और इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस। यहाँ पर सरकार का काफ़ी बड़ा फोकस है, और इनकी इस स्पेस में पकड़ काफ़ी अच्छी है। तो 210 रुपये का टारगेट है मेरी तरफ से, और 195 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो कल के बजट में बड़ा बूस्ट मिलता हुआ दिख रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री को, और स्पेसिफिकली आप देखिए तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। बट यहाँ पर तर्क के साथ आशीष ने आपको समझाया कि सामी होटल्स आपको क्यों चुनना चाहिए। तो यहाँ पर फोकस है, तो इस पर खरीदारी कर चलिए। मेरी तरफ से नतीजों के लिहाज से मैंने पहला स्टॉक चुना है अपनी लिस्ट में, और वो है कैस्ट्रॉल इंडिया का। नंबर्स काफ़ी बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू फ्रंट पर 7-7.5% की ग्रोथ है, बट ऑपरेशनली एक बढ़िया टर्न अराउंड देखने को मिला है। एक 31% की ग्रोथ के साथ 330 करोड़ के आसपास कंपनी ने एबिटा दर्ज किया, और कंपनी की मार्जिन आप देखिए 21.5% से बढ़कर सीधा अब 26% के मार्जिन कंपनी क्लॉक इन करती हुई दिख रही है। मुनाफे के लिहाज से भी 25% की ग्रोथ है। तो खरीदारी कर चलिए कैस्ट्रॉल इंडिया। बढ़िया नंबर्स हैं। 195 रुपये के टारगेट के लिए 185 रुपये का रखना है आपको स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की है हमारी जो होती है पहले फ्यूचर्स वाली, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने स्टॉक चुना है यहाँ पर इंडियन होटल्स का। यहाँ पर आप देखिए नंबर्स बहुत ही शानदार आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट बेस्ट एवर Q3 परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी ने दर्ज की है। मार्जिन 35.4% से बढ़कर 37.3% के आए हैं। हमारा जो अनुमान था
वो 35.1% का था। तो अनुमान था कि मार्जिन्स गिरेंगे, उसके मुकाबले मार्जिन्स सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए दिख रहे हैं जितना हमने एस्टिमेट लगाया था। और मुनाफा भी आप देखिए 18% की दमदार ग्रोथ परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो बढ़िया ऑक्यूपेंसी के साथ कंपनी की जो रूम रेंट्स है वो भी बढ़ते हुए दिखे हैं और इसका रिफ्लेक्शन आपको नतीजों पर इस बारी आता हुआ दिख रहा है। तो खरीदारी कर चलिए, 2-3% आई थिंक कम से कम चलना चाहिए। 515 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 490 रुपए का आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स में मैंने चुना है स्टॉक जो लंबे समय से कन्विक्शन लिस्ट में शामिल रहा है और आपको याद होगा कि 16,000 के स्तर से लगातार इस शो में रिकमेंड किया है। स्टॉक का नाम है एबिट इंडिया। इसके फ्यूचर्स में आप करिए खरीदारी। फिलहाल अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले, मार्जिन्स में बढ़त देखने को मिली है और मुनाफा 247 करोड़ से बढ़कर 311 करोड़ हो गया साल दर साल। तो यहाँ पर फोकस करिए और 26,800 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 25,950 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको रखना है फोकस। टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। टारगेट है 26,800 रुपये का, ये टारगेट है। तो इसको एक बार रेक्टिफाई भी करेंगे और आपकी स्क्रीन पर दोबारा भी लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ लेते हैं आगे और ऑप्शंस में देखें तो स्टॉक समझ में आ रहा है कोल इंडिया, जहां पर अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से जो कोल गैसिफिकेशन पर बड़ा फोकस है लगातार, तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप एक काम करेंगे, 407 रुपये 50 पैसे की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। लेकिन इससे पहले एबिट इंडिया के जो सही लेवल्स हैं वो एक बार देख लीजिए। 26,800 का टारगेट है, 25,950 का आपका स्टॉप लॉस है। कोल इंडिया की तरफ दोबारा चलते हैं तो 407 रुपये 50 पैसे की जो कॉल ऑप्शन है 19 रुपये के टारगेट के लिए करें खरीदारी, 12 का लगाएं स्टॉप लॉस। कोल गैसिफिकेशन के लिए 2030 तक की जो अच्छी रोड मैप सरकार ने सामने रखी है, इसका एक बेनिफिट देखने को मिलेगा, तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो चलिए कोल इंडिया पर फोकस करना है और मेरी तरफ से भी सरकारी बैंक है फोकस लिस्ट में एसबीआई, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। रीज़न बिंग आप देखिए सरकार की तरफ से जो बोरोइंग्स कम, फिजिकल डेफिसिट कम करने का यहाँ पर थॉट प्रोसेस है, मुझे लग रहा है कि आगे चलकर यहाँ पर अच्छी तेज़ी इस वजह से भी बन सकती है। बट ऑफकोर्स कल आप देखिए तो टेक्निकली बहुत मजबूती दिखा रहा था काउंटर, खरीदारी कर चल सकते हैं। 23 रुपये पर आपको 650 रुपये का कॉल ऑप्शन मिल जाएगा। 35 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 18 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं आगे, अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नो पे। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल चार्ट्स पर एक गिरावट का कैंडिडेट सामने आ रहा है और वो है बाटा इंडिया पर। नंबर्स कल इसके आते हुए दिखे थे पोस्ट मार्केट और काफ़ी ख़राब नंबर्स मैं कहूँगा यहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रंट पर 903 करोड़ की ही आय कंपनी की आई है पिछले साल के मुकाबले, ऑलमोस्ट फ्लैट है अर्निंग्स। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा आप देखिए तो 12% घटकर 182 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जबकि हमारा जो अनुमान था वो 206 करोड़ से बढ़कर 247 करोड़ रुपए का होने का था। तो ऑफकोर्स इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी ख़राब है, गिरावट का कैंडिडेट बन रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पर कल भी कमजोरी देखने को मिली थी। 1420 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है आपको, 1485 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। टेक्निकली स्टॉक मुझे पसंद है एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर रखिएगा आप नज़र। सबसे पहली बात कि स्टॉक अगर आप देखें तो मार्च 2022 के बाद से सबसे हाईएस्ट स्तर पर है। टेक्निकल स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। और साथ में अगर आप देखें तो जो पीएम आवास योजना है, जहाँ पर इसके अंतर्गत 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे, तो इसका भी एक फ़ायदा अफोर्डेबल हाउसिंग है। इजी एक्सेस टू क्रेडिट के ऊपर सरकार का काफ़ी फोकस है। तो ऐसे में एप्टिस वैल्यू हाउसिंग यहाँ पर रखिए नज़र। 415 का टारगेट और 360 रुपये का होगा आपका स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं लिस्ट में आगे और अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक। तो फंडा पिक में मैंने चुना है स्टॉक कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। 1 महीने का व्यू बनाकर यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और मैं मान रहा हूँ कि ये स्टॉक जो आपको फिलहाल 1070 रुपये के करीब के मिल रहा है, आपको 1145 तक के जो टारगेट्स हैं देखने को मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम फ्रेम नंबर रखिए, क्योंकि खबर तो है यहाँ पर लेकिन टेक्निकल्स का सपोर्ट नहीं है। टेक्निकल्स फिलहाल इशारा नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार से बड़ी तेज़ी आएगी, लेकिन देखना है कि रिएक्शन कैसा आता है। हालांकि कल बाजार बंद होते होते थोड़ी बहुत एक खबर आ गई थी कि नैनो डैप के इस्तेमाल को बढ़ावा जो सरकार दे रही है, इसका फ़ायदा कोरोमंडल इंटरनेशनल को देखने का मिलेगा। तो 1 महीने का थोड़ा सा लंबा व्यू बनाकर पहले प्राइमरी टारगेट 1145 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी कीजिए। बिल्कुल, तो चलिए इसमें कोरोमंडल पर आपको नज़र रखनी है। साथ ही फंडा पिक में मेरी तरफ से स्टॉक है लंबी अवधि के लिए एमजीएल पर, महानगर गैस लिमिटेड, यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। रीज़न बीइंग आप देखिए तो यहाँ पर कल बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है, सीबीजी
को लेकर कि फेज्ड वे में मैंडेटरी ब्लेंडिंग जो है वो कंप्रेस्ड बायोगैस की होती हुई दिखेगी सीएनजी और साथ ही पीएनजी में आगे चलकर, और वो ये मैंडेटरी हो जाएगा। और आप महानगर गैस के लिए देखिए तो पिछले साल कंपनी ने अनाउंस किया था कि यहाँ पर एक 1000 टन पर डे के लिए मुंबई में ये सीबीजी प्लांट जो है सेटअप करने वाले हैं, तो इससे इनको बड़ा बेनिफिशियरी ये बनकर निकल कर आ सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो अगले 1 साल के लिए 1750 रुपये का टारगेट के हिसाब से एमजीएल में आप निवेश कर चल सकते हैं। इनफैक्ट निवेश की बात निकली है तो साथ ही फंडामेंटली ये स्टॉक तो अच्छा लगता ही है, पर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का एक और स्टॉक टीटागढ़ रेल सिस्टम्स से यहाँ पर भी फोकस कर चलिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो बजट रिलेटेड कल अनाउंसमेंट आती हुई दिखी थी रेलवेज को लेकर, जिसमें 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे चलकर बन सकती है। एंड आप स्पेसिफिकली देखिए तो इसके पहले भी कंपनी ने यहाँ पर बीएचएल के साथ आई थिंक मिलकर वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स जीते थे। तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स उस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगले 1 साल में 1300 रुपये के टारगेट्स आपको ये काउंटर दिखा सकता है। बेहतरीन निवेश की कैटेगरी वाला ये स्टॉक है। ये स्टॉक है जहाँ पर आप रखेंगे फोकस। निवेश के लिए आज से स्टॉक पसंद है एनएमडीसी, और ये स्टॉक लगातार कन्विक्शन लिस्ट में बना ही रहा है। जहाँ से लेवल से आपको रिकमेंड करना शुरू किया था वहाँ से रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया बन गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपसाइड अभी और बढ़िया देखने को मिल सकती है। और ख़ास तौर पर अगर आप पूरे 1 साल का समय देंगे तो स्टॉक देखिए बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद अब लाइफ हाई के आसपास निकला है। तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पहला टेक्निकल कारण है। दूसरी बात अगर आप देखें तो आयरन ओर के जो प्राइजेस हैं इसमें भी आपको एक बढ़िया ग्रेजुअल अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों से लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट आगे अर्निंग्स पर भी देखने को मिलेगा। और साथ में अगर आप देखें तो स्टॉक के फंडामेंटल्स भी काफ़ी बढ़िया हैं। तो 12 महीने का समय दीजिए, 285 तक के जो टारगेट्स हैं आपको एनएमडीसी में नजर आएंगे। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि खबरों की तो खबरें हैं कम, लेकिन फिलहाल नतीजों वाले स्टॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा। स्टॉक मैंने चुना है आरपीजी लाइफ साइंसेज, यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। आरपीजी लाइफ साइंसेज में अगर आप देखें तो जो मुनाफा है वो 19 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ हो गया, और बाकी के पैमाने पर भी अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया ही लग रहे हैं। तो 1730 रुपये का टारगेट है और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 1600 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर कर चलिए फोकस। खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से है अपोलो टायर्स का काउंटर यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल कच्चे तेल में लगातार जो गिरावट हो रही है पिछले कुछ दिनों से, उससे इनको सीधा फायदा मिलेगा। बट कल यहाँ पर 3.5% की जो कच्चे तेल में गिरावट हुई है उस वजह से आज टायर कंपनियां, पेंट कंपनियां अगेन फोकस में रह सकती है। बट ऑफकोर्स अपोलो टायर्स चार्ट स्ट्रक्चर वाइज अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ महीनों में अच्छी तेजी बनाई है इसने। खरीदारी करके चलिए 550 रुपये के टारगेट के लिए 528 रुपये आपको बनाना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए जी आशीष, मैं स्टॉक बता देता हूं आपको, क्योंकि खबरों वाले स्टॉक तो बता दिए। अब जो अगली हमारी कैटेगरी है वो है माई चॉइस, और माई चॉइस में देखिए स्टॉक मैंने पहले चुना है ऊनो मिंडा। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। दरअसल जो ई व्हीकल्स इकोसिस्टम को मजबूत करने की बात की जा रही थी बजट के दौरान, स्पीच में भी कहा गया कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस है, ऊनो मिंडा काफ़ी सारे ऐसे कंपोनेंट्स बनाता है ऑलरेडी, जिसका एक बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप कीजिए खरीदारी 730 रुपये के टारगेट के लिए। ये मैं आपको लंबी अवधि के लिहाज से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग खबर के लिहाज से जो ट्रेडिंग टारगेट है 730 रुपये का, इसको नज़र में रखना है। और 680 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में ई क्लर्क्स, जहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे देखने को मिले। इनफैक्ट स्थिर कहे जाएंगे, अच्छा नहीं है तो कुछ बुरा भी नहीं है। ई क्लर्क्स में क्वार्टर स्टेबल नतीजे, 2850 रुपये का टारगेट है, 2740 का होगा आपका स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में बेयर क्रॉप साइंसेज, जहाँ पर नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। खरीदारी कीजिए आप 6300 रुपये के टारगेट के लिए, राउंड फिगर 6000 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और क्योंकि मार्जिन पिछले साल 8% से बढ़कर अब 13% के हो गए, तो नतीजों के दम पर ये स्टॉक रिएक्ट करेगा। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदारी के ही कॉल्स हैं, और बीएफएसआई स्पेस स्पेसिफिकली फोकस में है। सबसे पहला है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए पिछले 5 दिनों में स्टॉक में ऑलमोस्ट 3-3.5% तक की अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। नतीजे भी इसके पहले बढ़िया आए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि खरीदारी करके चलिए। बैंक्स कल भी फोकस में रहे थे, आज भी यहाँ पर तेजी बन सकती है। तो 1060 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 1015 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है एसबीआई लाइफ पर। यहाँ पर भी आप देखिए तो कल मिड सेशन यानी कि 12 नून के आसपास आप देखिए एक सुपर स्पाइक यहाँ पर देखने को मिला था, और उसके बाद एक स्टेबिलिटी के साथ ये काउंटर चलता हुआ नजर आया। तो चार्ट स्ट्रक्चर पर अच्छी तेजी बनी थी कल।
खरीदारी कर चल सकते हैं। 1480 रुपए के लक्ष्य के लिए 1420 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है कैनफिन होम्स पर। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आप देखिए तो जो हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड कंपनियां हैं वहां पर अच्छे फोकस हैं और कल बजट में अनाउंसमेंट्स भी होते हुए दिखे हैं प्रधानमंत्री जन आवास योजना को लेकर। और इससे आगे चलकर यहाँ पर जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं वो अगेन में फोकस में आ सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 825 रुपए के टारगेट के लिए 790 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट होगी तैयार। आइए जल्दी से देखते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में सामी होटल्स, एबिट इंडिया के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और कोल इंडिया में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है, टेक्नोपिक और कोरोमंडल इंटरनेशनल में फंडामेंटल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एनएमडीसी में कीजिए निवेश, आरपीजी लाइफ में नतीजे बढ़िया और ऊनो मिंडा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा का है बढ़िया फायदा। ई क्लर्क्स के नतीजे स्थिर है, बेयर क्रॉप के नतीजे बढ़िया हैं, खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है कैश का स्टॉक सामी होटल्स। यहाँ पर आप रखिए नज़र, क्योंकि सरकार का फोकस जो टूरिज्म पर है इसका एक बेनिफिट मिलेगा। 210 का टारगेट है, खरीदारी कीजिए। चलिए, मेरी तरफ से कैश स्पेस में आपको खरीदारी कर चलना है बढ़िया नंबर्स के आधार पर। कैस्ट्रॉल इंडिया में फ्यूचर्स में इंडियन होटल्स भी अच्छा लग रहा है, आंकड़े यहाँ पर भी शानदार आए हैं। ऑप्शन कैटेगरी में एसबीआई आपको खरीदारी कर चलना है। चार्ट स्ट्रक्चर पे बढ़िया मजबूती बनी थी बैंक्स में और साथ ही बाटा इंडिया नंबर्स काफ़ी कमजोर हैं और चार्ट स्ट्रक्चर पर भी वीकनेस थी कल, यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। फंडामेंटली एमजीएल बढ़िया लग रहा है और साथ ही निवेश के लिहाज से टीटागढ़ रेल सिस्टम्स यहाँ पर भी खरीदारी कर चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से अपोलो टायर्स, कच्चे तेल में गिरावट का फायदा मिल सकता है। और माई चॉइस कैटेगरी में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ और कैनफिन होम्स, ये तीनों में आपको कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। नंबर्स काफ़ी बढ़िया आए हैं, ऑपरेशनली कंपनी ने दमदार प्रदर्शन किया है। इंट्राडे में 195 रुपए के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं।